हाँ, तो शुरुआत करते हैं हिंदी के रस से। रस क्या है? भाषा, हिंदी भाषा में रस क्या मतलब रखता है, क्यों पढ़ते हैं हम, हमारे लाइफ में क्यों जरूरी है, किस मकसद से पढ़ रहे होते हैं रस, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे आज। तो एक कहानी से शुरू करता हूँ। श्री रामचरितमानस में या फिर रामायण में एक तरह की कहानी है, जब भगवान राम शिक्षा ले रहे थे। चारों भाई बहन, सुनो भाई बहन तो नहीं थे, सॉरी, चारों भाई जब शिक्षा ले रहे थे, भगवान राम जो उनके गुरु कौन थे? विश्वामित्र जी। वशिष्ठ। विश्वामित्र। विश्वामित्र सॉरी बाद में उनको लेकर गए थे। व- वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ जो थे, उनके चारों भाइयों के जो है वो गुरु थे। तो वो जो है उनको हर तरह से पारंगत करना चाहते थे। वहां पर एक स्टोरी आती है, जब राम भगवान और राम भगवान क्यों बोल रहा हूँ, अलग बात माँ में, श्री राम और उनके चारों भाइयों को जो है उनकी माता जो है वो प्रेम की शिक्षा देती है। क्यों देती है उनको प्रेम की शिक्षा? गुरु वशिष्ठ उनको कौन सी शिक्षा देते हैं? उनको देते हैं राजनीति सिखाते हैं, उनको समाज शास्त्र सिखाते हैं, उन्हें शस्त्र चलाना सिखाते हैं। मेनली जो उनका फोकस रहता है शिक्षा पे, वो शस्त्र शस्त्र विद्या पे रहती है, धनुष विद्या, तलवारबाजी, ताकि लड़ सके। छत्री का काम होता था, उनको लड़ना ही था, राजा थे वो, तो उनको लड़ने का उनका मेन काम था ही, है ना। तो गुरु वशिष्ठ जो थे उनको इन सब की ये सब सिखा देते थे। राजनीति कैसे करना है, आपका जो है दूसरे राजाओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, समाज में स्थिरता कैसे आती है, लोग विद्रोह ना करें वो कैसे होता है, गुरु उनको वो सिखाते थे। एक जो गुरु माता थी उनकी, वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ की पत्नी थे, उन्होंने चारों भाइयों को जो है वो प्रेम की शिक्षा दी। उन्होंने वहां पर शिक्षा देते हुए बताया कि उनकी गुरु माता और गुरु के बीच का संवाद, बीच में एक मैंने टीवी सीरियल में देखा है ये चीज, संवाद आता है, बोले आप बच्चों को ये शिक्षा तो दे रहे हो कि आप शस्त्र कैसे चलाना है, राजनीति कैसे करना है, क्या लेकिन मानव का जीवन, एक मनुष्य का जीवन कि बस लड़ाई लड़कर, युद्ध लड़कर ही खत्म हो जाता है? उनकी लाइफ में कुछ और चीजें नहीं होना चाहिए जिसमें कि प्रेम हो जाता है? अगर वो सही ढंग से अगर वो प्रेम करना भी नहीं सीखते हैं, तो कहीं उनकी लाइफ बोरिंग नहीं हो जाएगी? ये कौन बोल रहा है? गुरु माता गुरु से जो है वो बात कर रही होती है। तो गुरु माता दूसरा बीड़ा उठाते हैं, बच्चों को उस तरह से प्रेम के बारे में समझाते हैं। प्रेम और दूसरी चीज जो कि खूबसूरत है, प्रकृति को निहारना, प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन करना, कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है ना। प्रेम के दर्शन करवाती हैं, मतलब प्रेम कैसे किया जाता है, क्या प्रेम है, क्यों होता है, उसके बारे में जानकारी, ताकि वो जीवन का सुख ले सकें, केवल लड़ाई ही ना लड़ते रहे जिंदगी भर, है ना। तो गुरु माता वहां पर उनको जो है वो सिखाती हैं। उसी तरह से हमारी लाइफ में भी, एक मनुष्य जीवन में सभी तरह के भावों का होना जरूरी है। अब ये भाव क्या होते हैं, सबसे पहले तो उस पर ही बात कर लें कि ये भाव क्या होते हैं। इन्हीं भावों के कारण से जो है वो रसों की गणना होती है। अगर ये भाव नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, हम जो है वो रस नहीं समझ पाएंगे। ये भाव क्या होते हैं? हम्म, भाव को समझने के लिए इस तरह से समझो, कभी किसी बच्चे को देखा है खेलते हुए, छोटे बच्चे को, क्यूट से बच्चे को? हाँ भैया। हाँ भैया। उसके प्रति उसको खिलाने का मन करता है, बहुत अपने आप में खुशी होने लगती है ना, अरे कितना क्यूट है, कितना सा जो है इसको खिलाने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपके अंदर जो भाव उमड़ते हैं ना, वो प्रेम के ही भाव है, लेकिन वो प्रेम दूसरी तरह का है, वो बच्चे के प्रति है, उसको हम वात्सल्य रस के अंतर्गत पढ़ते हैं। वो भाव जो है वो बच्चे के प्रति प्रेम का भाव है। उसके अलावा जो है, यदि मैं कुछ आपने किसी कॉमेडी के जैसे कपिल शर्मा को सुना, उसकी बातों को सुनी, तो आपके अंदर एक भाव जो उत्पन्न होगा वो खुशी का, हंसी का भाव होगा, आप हंस रहे होगे, एक भाव होगा वो भी। यदि अनफॉर्चुनेटली, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर मृत्यु हो जाती है, तो आप उस दुख को, आपका अगर कोई करीबी है वो उस दुख को महसूस कर रहे होंगे, उसकी यादों में डूबे हुए होंगे, उसने जो आपके साथ समय बिताया, आप उसको महसूस कर रहे होंगे, वो चीज आप फिर से कभी आएगी नहीं आपके सामने, वो एक भाव होगा। आप जब युद्ध में लड़ रहे होंगे तो आपको उत्साह की जरूरत होगी, आपके कंधे झुके हुए नहीं रह सकते, अगर झुके हुए होंगे तो आप में अगर बल होगा भी तो आप लड़ नहीं पाओगे। आपको उस समय ताकत की जरूरत होती है, और वो ताकत आपका लीडर आपको दे रहा होता है। वो आपको ऐसे वचन बोलता है, ऐसी बातें बोलता है कि आप दुश्मन के प्रति जो है वो वीर रस से भर जाओ, आप में जो है वो जोश आ जाए। उस जोश की बात रामायण में भी कहीं ना कहीं कही गई है। रामायण में आप जिक्र देखोगे, जामवंत जी जो है वो हनुमान हनुमान जी को जो है वो याद दिला रहे होते हैं, आप में इतनी शक्तियां हैं, आप पहले ऐसे ऐसे कांड कर चुके हो, सूर को खा चुके हो,
आप इतनी दूरी जो है वो ट्रेवल कर सकते हो, आप में शक्तियां हैं, आप भूल गए हो श्राप के कारण से, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। आप याद करो और उसके बाद जो है अरे हाँ, हनुमान जी को हो जाता है अरे हाँ मैं कर सकता हूँ ये चीज, और फिर वो जो है समुद्र लांग जाते हैं उनकी शक्तियों को याद दिलाते हुए। तो युद्ध भूमि में या रणभूमि में एक बंदे को हौसला देने की जरूरत होती है, उसकी वीरता को समझाने की जरूरत होती है। अगर वीर नहीं होगा तो वैसे ही हाल होगा जैसा कि 1971 में पाकिस्तान के साथ हुआ था। पाकिस्तान की सेना जो है वो आधुनिक टैंकों के साथ लड़ रही थी भारत की सेना से 1971 में, 1965 में भी कहीं हद तक आधुनिक टैंकों के साथ। 1965 की कहानी है एक्चुअली टैंकों की। तो आधुनिक टैंकों के साथ लड़ी थी अमेरिका से, उनको पैटर्न टैंक जैसे टैंक, बहुत आधुनिक टैंक थे और उसका खौफ था बहुत। लेकिन उसके बाद भी हौसला नहीं था जवानों में, सैनिकों में हौसला नहीं था। उसके कारण से कई जगह पर जो है पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अच्छे फाइटर हथियार होने के बाद भी जो है वो हार गए थे। क्यों? क्योंकि हौसला बुलंद नहीं होता, वो हौसला बुलंद होना चाहिए वीर का। तो एक भाव वो भी आता है कि नहीं, हम जो है देश के लिए लड़ेंगे, वो वाली भाव, तो वो भी एक तरह का भाव है। अच्छा, एक बार जो है वो एक सिंपल सा भाव भी रहता है, सोच विचारने वाला भाव, कि कोई अगर सच बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, तो क्या वो सत्य बोल रहा है, मतलब उसको हम समझ पा रहे हैं कि नहीं, उसका एनालिसिस कर पा रहे हैं कि नहीं, वो भी एक तरह का भाव ही होगा। किसी को देखकर रो देना, किसी के दुख में दुख ही हो जाना, वो भी एक तरह का भाव ही होगा। देख रहे हो कितने सारे भाव हमारे पास आसपास मौजूद हैं। अब इन भावों की अभिव्यक्ति लिखने में कैसे की जाए, लिखने के दौरान ऐसा कैसा लिखा जाए कि ये भाव, जैसे मान लो उदाहरण के लिए, मैंने किसी अपने का विक्षोभ देखा है, कोई मेरा अपना कोई मरा हुआ है, मर गया है, कोई शांत हो गया है, तो मैं दुख महसूस कर रहा हूँ। मैं वो दुख लिखने के माध्यम से आप तक कैसे पहुंचा पाऊं, जो मैंने दुख महसूस किया ना, मैं ऐसा कैसे लिखूं कि वो आप भी महसूस कर सको उस दुख को। केवल दुख नहीं, उसमें हंसी भी शामिल है। मैंने कोई चीज देखी सामने और मुझे उसको देखकर जो हंसी आई, मैं ऐसे कैसे लिखूं उसको, ऐसे कैसे लिखूं कि वही हंसी जो मैंने देखकर हंसी, वो चीज आप भी फील कर पाओ, आप भी हंस पाओ, उसको दूसरी तरफ ले जाएं। यदि मैंने जो है वो कोई चीज पोयम पढ़कर जो है मुझ में उत्साह जागा, अरे नहीं, जब हमको जो है वो लड़ना है, हमको जो है वो खिलाफ खड़े होना है किसी के, या फिर हमको जो है वो ताकत महसूस, तो अगर मैंने वो ताकत महसूस करी तो मैं लिखने में कैसे लाऊं कि उसको पढ़कर जो है आप में भी वो ताकत आ सके, है ना। तो हिंदी भाषा में फिर जो है इस तरह का देखा गया, इस तरह का ऑब्जर्वेशन किया गया लेखकों, जो हमारे साहित्यकार थे उनके द्वारा, कि यार पर्टिकुलर पोयम को पढ़ने से जो है वो दिल में शोक उत्पन्न हो रहा है, दुखी दुखी लग रहा है मन, हम जो है कवि ने जो दुख महसूस करा वो हम दुख भी महसूस कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद देखा कि कुछ ऐसी थी उनको पढ़ के हंसी आ रही थी, कुछ रचनाएं ऐसी थी कि उनको वो हंसी हंसी में पढ़ रहे थे हम। तो ऐसा क्या लिखा उन्होंने कि उनकी कविता में ऐसा क्या था कि उसमें हंसी, वो जो हंस रहे हैं वो हम भी हंस पा रहे हैं, उस चीज को फील कर पा रहे हैं, है ना। कोई में जो है वो घृणा की भावना थी, मतलब किसी से घृणा होना, घृणा समझते हो, किसी में कोई अच्छाई ना देखना, बुराई बुराई देखना केवल, तो वो घृणित व्यक्ति हो जाता है। तो कुछ पढ़ने पर जो है वो इस प्रकार से देखा उन्होंने, जो डिसाइड करा, पहले जो भावों की संख्या जो डिफाइन करी गई वो 10 की गई, कि ऐसे कुल 10 भाव देखे गए जो कि बेसिक हैं और पोयम को पढ़ने से मन में जागृत होते हैं। तो उन भावों के आधार पर जो है हिंदी ग्रामर में, हिंदी ग्रामर को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं ग्रामर को? व्याकरण। हिंदी व्याकरण में रस की उत्पत्ति हुई, है ना। तो रस कुछ भी नहीं है, बस रस वो भावों की अभिव्यक्ति है जो हमें किसी कविता को पढ़ने के बाद हमारे अंदर जाग रही। अगर हमें किसी कविता को पढ़ने के बाद अंदर हमारे प्रेम जाग रहा है तो हम उसको श्रृंगार रस में पढ़ते हैं। यदि उसमें भी अलग अलग भाग होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि उसको पढ़ने के बाद हमें हंसी आ रही है तो हम उसको हास्य रस में रखेंगे। अगर हमें उसमें साहस उत्पन्न हो रहा है, वीरता उत्पन्न हो रही है, तो हम उसको जो है वो वीर रस में रखेंगे, या फिर हाँ वीर रस में रखेंगे। यदि हमको किसी से घृणा हो रही है उसको पढ़ के, घिन आ रही है उसको पढ़ने के बाद, तो हम उसको जो है वो विभत्स रस में रखेंगे, है ना। इस प्रकार के दो टोटल मिला के 10 रसों की कल्पना की गई है। एक एक करके उसके बारे में देखते हैं। वेबसाइट का यूज करूंगा मैं, रस क्या होती है, क्या उसके प्रकार हैं, उसके बारे में कैसे कैसे उसकी परिभाषा होती है, क्या होते हैं, सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो रस के जो है वो 11 भेद यहाँ पर दिखे गए हैं। विभत्स, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, रौद्र, भयानक, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति, है ना। अच्छा, वीर रस का एक उदाहरण देखो।
भैया खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली हाँ, रानी थी, वो वाला बहुत की। अच्छा है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि कुछ गाने, कुछ रसों के उदाहरण गानों के माध्यम से समझाऊं, है ना। एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, आरंभ है प्रचंड, सुना है क्या? हाँ भैया भैया। हाँ भैया हाँ, सुनना जरा एक बार फिर से, अगर जिन बच्चों ने नहीं सुना। शब्दों पे गौर कीजिएगा। मैंने सुनाया शायद आप लोग को पहले भी अपने साथ। तो गानों के लिरिक्स पे ध्यान देने की बात कर रहा था। म्यूजिक पे भी ध्यान देंगे, जैसे कि क्लास में बोला था। आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। गलत लिखे हुए नहीं, गुहार है वो, गुहार है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। यदि आप इसका शाब्दिक अर्थ समझ पाओगे तो आप बिल्कुल उस चीज को महसूस कर सकोगे। युद्ध की घड़ी है, दूसरा देश आप पर आक्रमण करने को जा रहा है, वहां पर कभी बोल रहे हैं कि आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड। मस्तकों के झुंड, यहाँ पर मस्तकों के झुंड का दो अर्थ निकलता है। एक अर्थ निकलता है कि बहुत सारी भीड़, मस्तकों के झुंड, आरंभ है प्रचंड, बहुत सारी भीड़ है आपके साथ, वो इकट्ठी होकर जो है वो बात कर रही है। और दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि जो हमारे मर गए हैं, जिन लोगों को ऑलरेडी मार चुका है, उनके मस्तकों के झुंड, बहुत सारे मस्तक पड़े हुए हैं, दोनों मतलब निकल रहे होंगे। तो दोनों ही जो है आपसे गुहार कर रहे हैं कि बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। अब जंग, अब लड़ाई की बात आ गई, अब लड़ाई होके रहेगी। अब जो हमारे साथ भेदभाव हुआ, जो अन्याय हुआ है, जो हमारे लोग मारे गए हैं, उसका बदला हम लेके रहेंगे। तो शब्दों पे गौर करोगे तो इस चीज को महसूस कर पाओगे। साथ में बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बज रहा है वो बहुत शानदार है, वो अपने आप में उत्सुक करने वाला है। तो है ना, यहाँ पर किससे बात हो रही है? एक युद्ध में सैनिक से बात हो रही है, जो लड़ने के लिए जिसको बोल रहे हैं आरंभ है प्रचंड, आज मस्तकों के झुंड, बोले जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। वहां पर एक सैनिक से अपील की जा रही है कि अब लड़ाई का समय आ गया है। आरंभ है प्रचंड मतलब अब जो शुरुआत हुई है वो बहुत ज्यादा भयानक हुई है, विभत्स हुई है। अब जो है वो लड़ाई का मौका आ गया है। तो ऐसे गाने जो है वो नॉर्मली आपके अंदर वीर रस का संचार करेंगे, साहस का संचार करेंगे, है ना। और उसके बाद जो है इसी तरह का एक और उदाहरण है, जो हनुमान चालीसा है, वो भी कई हद तक जो है वो वीर रस से भरा हुआ है। उसमें आपको वीर रस की उत्पत्ति होती हुई दिखाई देगी। तो उसके उदाहरण भी जो है वो वीर रस के उदाहरण ही है। ठीक, रस शुरू करने से पहले एक चीज बात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये आपने बात समझ ली कि भाव जो है वो क्या होते हैं, है ना। भाव अलग अलग, जैसे रोना हो गया, या फिर हंसना हो गया, या फिर प्रेम हो गया, या फिर घृणा हो गई किसी से, है ना, वात्सल्य हो गया, ये सभी भाव है ना। भाव के बाद दूसरा शब्द आता है विभाव। दूसरा हिंदी में शब्द आता है विभाव। विभाव एक तरह से वो कारण है। विभाव जो है एक तरह से कारण है, जिसके कारण से भाव की उत्पत्ति हुई है। विभाव क्या है? कारण है। ये तीन चीजें आपको, चार चीजें समझना पड़ेगी। भाव, विभाव, तीसरा आएगा अनुभाव, और अनुभाव के बाद आएगा संचारी भाव। अनुभाव, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, अनुसाव लिख रहा हूँ, अनुभाव। ये चार चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसी पे पहले चर्चा करूंगा, फिर रस पढ़ूंगा, उसी के बाद से डेफिनेशन बनती है। भाव, विभाव, अनुभाव, और आखिरी होता है संचारी भाव। तो मेरे ख्याल से भाव तो आपको समझ में आ गए कि भाव जो है वो बेसिक है, जो कि एक नॉर्मल मनुष्य में जन्म के साथ ही जन्म लेते हैं और मरने के साथ ही खत्म होते हैं। गुस्सा भाव जो है वो जिंदगी भर बंदे के साथ में रहते हैं।
है ना। और विभाव किसको बोलते हैं? विभाव वो कारण है जिसके कारण से भाव की उत्पत्ति होती है। विभाव वो कारण है जिसके कारण से भाव की उत्पत्ति होती है। विभाव के दो स्वरूप हैं। विभाव के दो स्वरूप हैं। एक है, या फिर आप उसको भेद भी बोल सकते हो। विभाव के दो भेद हैं, वो क्या क्या है? वो है आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव, दो भाग में इसको डिवाइड किया हुआ है, आलम्बन और उद्दीपन। विभाव के दो भेद हैं, आलम्बन और उद्दीपन। मतलब जो भाव है वो दो तरह से, आलम्बन और उद्दीपन। विभाव दो तरह के, इसके इन दो तरह के कारण से भाव पर असर पड़ते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं इन दो तरह से। कैसे? आलम्बन विभाव उसको बोलते हैं जिसके कारण से हमें भाव की अनुभूति होती है, भाव महसूस कर पा रहे होते हैं। आलम्बन विभाव क्या होंगे? कोई व्यक्ति जिसके कारण से आलम्बन विभाव होगा, कोई ऐसा व्यक्ति या कारण जिसके कारण से हम भाव महसूस कर पा रहे हैं, जिसके कारण से, है ना। और उद्दीपन किसको बोलेंगे? उद्दीपन बोलेंगे वो वातावरण, आसपास का वातावरण जिसके कारण से भाव जो है वो बढ़ जा रहे हैं, भाव बढ़ जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आलम्बन विभाव क्या होगा? आलम्बन विभाव जैसे कि मान लीजिए दो व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति कविता प्रस्तुत, कोई हास्य कवि जो है वो आपके सामने कोई कविता सुना रहा है या फिर कोई व्यंग सुना रहा है, तो जो कवि सुना रहा है ना, वो आपके लिए आलम्बन विभाव होगा। वो कवि के कारण से क्या हो रहा है, आप में भी जो है हंसी की मात्रा जागृत हो रही है। या फिर आप कोई गाना सुन रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है तुम्हारे आगे तुम्हारे। तो वहां पर जो है वो एक प्रेमी प्रेमिका के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर जो आलम्बन विभाव होगा वो क्या होगा? प्रेमी हो जाएगा। उसके कारण से आपके अंदर भी वो भाव जागृत हो रहे हैं, सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। तो वो जो प्रेम की भावना वहां पर जागृत हो रही है आपके अंदर भी, वहां पर आप भी शायद हो सकता हो जब गाना सुन रहे होंगे तो किसी को इमेजिन कर पाओगे उसकी जगह पर, तो वो आलम्बन विभाव होगा। अच्छा, उद्दीपन विभाव क्या होगा? उद्दीपन विभाव वो वातावरण होगा जिसके कारण से उसमें और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए इसी गाने का उदाहरण हूं मैं, सुनो ना संगमरमर की ये मीनारे। तो ये संगमरमर की मीनारे है ना, संगमरमर की मीनारे मतलब कि मार्बल के पहाड़ जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखते हैं, उस खूबसूरती के कारण से इस प्रेम में और ज्यादा वृद्धि हो रही है। तो उद्दीपन विभाव वो वातावरण है जो कि उस भाव के मात्रा में वृद्धि कर दे। जैसे अगर हास्य के केस में लूं, कोई कवि जो है उसके आजू बाजू जो है वो कुछ तरह से ऐसी एक्टिंग कर रहा है या माहौल उसने ऐसा बना के रखा है जिसके कारण से जो है वो जिसके कारण से ये चीज मालूम प्रेम में ज्यादा अच्छे समझ में आती है। तो आप देखोगे जो प्रेम के कवि होंगे वो आसपास के बोलेंगे हवा चल रही है, बहुत खूबसूरत हवा चल रही है, वसंत ऋतु आई हुई है, पेड़ों पर जो है वो फूल लहरा रहे हैं। तो ये सब क्या होंगे? उद्दीपन विभाव होंगे। इसके कारण से क्या होगा? ऐसे ऐसे वीर रस में भी उदाहरण ले सकते हैं अपन। हाँ पूछो। वो जैसे बैकग्राउंड में जो म्यूजिक बनते वो भी तो। बिल्कुल बिल्कुल 100% आप बिल्कुल सही हो, वो भी उद्दीपन विभाव हो सकते हैं, वो आपकी भावना को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। जैसे कि अभी देखा था आपने वीर रस का, उसी तरह का मैं वीर रस का उदाहरण भी ले सकता हूँ। वीर रस में क्या होगा? वीर रस में जब कवि बोल रहा होगे कि आरंभ है प्रचंड आज मस्तकों के झुंड, मस्तकों के झुंड, आप इमेजिन कर सकते हो कि जो है बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, उसके कारण से वो आप सभी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप जो है वो उनको मोटिवेट करो ताकि वो लड़ सकें। बाहुबली का सीन देखो आप, बाहुबली के सीन में जो है वो जब बलि चढ़ा रहे होते हैं तो वो एक प्रकट कर रहे होंगे, चलो हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हम जो है माता माता को खुश करने के लिए बलि चढ़ा चुके हैं, अब हम युद्ध के लिए तैयार हैं पूरा। तो वो वातावरण जो है ना वो वीर रस की, आप वीर रस का उदाहरण देते हुए अगर कोई कवि लिखता है कि वहां पर जो है वो शत्रु की फौज खड़ी हुई है, बड़े बड़े, ऐसी जो है वो रामायण में भी इस तरह से जिक्र आ सकता है। रावण की सेना का जिक्र हो रहा है, रावण की सेना में बड़े बाहुबली जो है वो राक्षस हैं, कुछ की सींग निकले हुए हैं, कुछ की आंखें जो है वो बड़ी बड़ी हैं, कुछ की केवल एक आंख है, वो भयानक दिख रही है, वो जो है वो बहुत विशालकाय है। उसी तरह से वानर सेना का जिक्र करते हुए बोलते हैं वानर सेना में जो है वो बहुत पहाड़ के समान वानर है, इस तरह का बोला गया है वाल्मीकि रामायण में, पहाड़ के समान वानर है।
कुछ वानर इतने बड़े हैं कि वो एक पग में एक पैर रखते से जमीन में भूकंप ला देते हैं। इस तरह का वातावरण क्रिएट किया जा रहा है ना वीर रस का समझाने के लिए। जैसे कुंभकर्ण की लड़ाई हो रही होगी रामायण में, तो कुंभकर्ण के बारे में बताया, कुंभकर्ण विशाल काय, बहुत बहुत बड़ा सा, मोटा सा, भद्दा सा दिखने वाला राक्षस था, जिसकी बहुत बड़ी तोंद थी और चलता था तो ऐसे जैसे भूकंप भूकंप आ गया हो पृथ्वी पर। इस तरह से उसका वातावरण का वर्णन किया जाएगा, जिससे आप उस रस की जो है वो और ज्यादा वृद्धि कर सको, वीर रस की और ज्यादा ख्याति प्राप्त कर सको और ज्यादा उस चीज को बढ़ा सको। तो ये विभाव होते हैं। विभाव क्या है? विभाव जो है दो प्रकार के होंगे। आलम्बन विभाव, जिसके कारण से भाव उत्पन्न हो रहा होगा, और उद्दीपन मतलब कि वो वातावरण, जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक भी हो सकती है, जिसके कारण से भाव में वृद्धि हो जाती है, उस भाव में वृद्धि हो जाती है। तो उद्दीपन विभाव में श्रृंगार में कैसा हो जाएगा? फूलों का लहलहाना, अलग अलग रंगों का जो है फूल दिखाई देना, बादलों का बहुत घना हो जाना, जिसके कारण से प्रेम रस की जो है वो वृद्धि हो रही होगी, प्रेम बढ़ रहा होगा। किसी युद्ध भूमि का जिक्र करना, जिससे वीर रस की ख्याति बढ़ रही होगी, है ना। उसके बाद कोई घृणा, जहाँ पर विभत्स रस है, विभत्स रस के लिए जो है वो घृणित चीज का और ज्यादा वातावरण का वर्णन करना, जिसके कारण से घृणा की प्राप्ति हो, घृणा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाए, तो वहां पर जो है वो उद्दीपन विभाव वातावरण होता है, जिसके कारण से वो भाव और ज्यादा बढ़ जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अनुभाव बहुत अच्छी चीज है, ये चीज आप कभी नहीं भूलोगे। इस भाव के कारण से हमारे शारीरिक चेष्टाएं जो उपलब्ध होती हैं, अनुभाव किसको बोलते हैं? शारीरिक चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टाओं को बोलते हैं अनुभाव, शारीरिक चेष्टाएं। अब ये शारीरिक चेष्टाएं क्या है? चेष्टाएं जैसे उदाहरण के लिए, अगर आप दुखी हो तो क्या हो जाएगा? रोने लगोगे ना। दुखी होना भाव है, उसके कारण से आप रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं आपके, तो ये शारीरिक चेष्टा हुई, आपके शरीर में कुछ बदलाव आया, उसको बोलेंगे हम अनुभाव है। वो रोना एक अनुभाव है। इसके बाद जब आपको गुस्सा आता है तो आंखें बड़ी कर लेते हो, आंखें बड़े कर लेते हो। कई बार जो गुस्से में होता है उसकी आंखें लाल भी हो जाती हैं, जब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तो गुस्से के कारण से क्या उत्पन्न हुआ? आपके शरीर में कुछ परिवर्तन आया, वो अनुभाव है। इसके साथ साथ अगर माता पुत्र से वात्सल्य, बहुत ज्यादा प्रेम, जिसको बोलते हैं दुलार करना, किसी बच्चे से दुलार कर रहे हो तो आप उसको जो है पकड़ोगे, उसके मुंह 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 पप्पी लोगे, उसको गले लगाओगे, तो वो दुलार आना शारीरिक चेष्टा है। किसके कारण से उत्पन्न हुई? वात्सल्य भाव के कारण से पैदा हुई। तो भाव के कारण से जो शरीर में परिवर्तन आते हैं, जैसे कि हंसने के दौरान इतने तेज से हंसना कि पेट दर्द करने लगना, आंखों से आंसू आ जाना, वो भी जो है वो हास्य रस के कारण से हो सकता है। जैसे रोना मैंने बताया तुमको, है ना। तो जो शरीर में परिवर्तन आ रहा है उसको हम बोलेंगे अनुभाव। क्या बोलेंगे? अनुभाव। और आखिरी में आते हैं संचारी भाव। संचारी भाव जो है वो टेम्पररी भाव है, कुछ समय के लिए डेवलप होते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं। जो नॉर्मल भाव है वो कैसे रहते हैं? जन्म से पैदा होंगे और मृत्यु तक हमारे साथ रहेंगे। संचारी भाव जो है वो कुछ समय के लिए जो है वो पैदा होते हैं और वहीं पर जो है वो खत्म हो जाते हैं, है ना। संचारी भाव के कुछ उदाहरण देखते हैं। पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा सा वो थोड़ा सा ज्यादा है। संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है, लेकिन 33 से ज्यादा है, और भी ज्यादा हो सकते हैं संचारी भाव। कुछ समय के लिए जन्म लेते हैं और फिर उसके बाद खत्म हो जाते हैं। जैसे निर्वेद, निर्वेद के बाद स्तब्ध रह जाना। स्तब्ध रह जाना मतलब बिल्कुल एकदम से अचंभित हो जाना, खाली रह जाना। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए आपको खबर मिली कि आप फेल हो गए, 10वीं क्लास का आपका रिजल्ट आया, आप फेल हो गए, तो आप एक देर के लिए थोड़ी देर चुप हो जाओगे ना, अरे बाप रे ये क्या हो गया, बहुत बड़ी बात हो गई, तो स्तब्ध हो जाना। लेकिन वो कुछ हमेशा के लिए रहेगा कि नहीं? थोड़ी देर के लिए। गिलानी, गिलानी होना मतलब कि आपने कुछ गलत काम किया जिससे किसी का जो है वो बुरा हुआ, उसके कारण से अपने आप में बुरा लगना, उसको बोलते हैं गिलानी। शंका या भ्रम, थोड़ी देर के लिए, क्यों क्लास में नहीं आई थी, बंक पे गई थी क्या कहीं, मतलब ऐसे उदाहरण के लिए शंका करना या भ्रम उत्पन्न होना। भ्रम मतलब कि वहम हो जाना कि हाँ मेरे बगल में कहीं भूत तो नहीं खड़ा हुआ है, वो भ्रम हो जाना, थोड़ी देर के लिए रहता है। आलस्य, दैन्य, चिंता, चिंता बिल्कुल समझते हो आप, चिंता। स्वप्न, नींद मतलब स्वप्न। उन्माद, उन्माद मतलब कि कोई बहुत ज्यादा मस्ती करना। बीड़ा, बीड़ा उठाना समझते हो ना, बीड़ा उठाना किसी का बोझ उठाना, किसी के कर्तव्य को जो है अपने पर ले लेना। सफलता, हर्ष, आवेश, जड़ता, बहुत सारे जो है मुझे भी नहीं मालूम है, तो आपको सारे याद रखने की जरूरत भी नहीं है, जो आपको पता है वो ही काफी होंगे। तो संचारी भाव ये है। अब एक बार जो हमने पढ़ा हुआ है उसको डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं
कि विभाव क्या होते हैं और विभाव क्या होते हैं। तो शुरुआत करते हैं रस की परिभाषा से। रस काव्य का मूल आधार प्राणत्व अथवा आत्मा से है ना। तो आप ये शब्द यूज कर सकते हो, रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस का संबंध श्र धातु से माना गया जिसका अर्थ बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता रहता है उसको हम रस बोलते हैं, है ना। एक अन्य मान्यता के अनुसार रस धातु और अच प्रत्यय के योग से बना है जिसका अर्थ है जो बहे, अर्थात जो आस्वादित किया जा सके। आस्वादित मतलब कि जिसका स्वाद लिया जा सके, है ना, जिसका स्वाद लिया जा सके उसको रस बोलो। रस की परिभाषा, इसका उत्तरी रसवादी आचार्यों ने अपने अपनी प्रतिभा के अनुसार अनुरूप दिया है। रस शब्द अनेक संदर्भ में प्रयुक्त होता है तथा प्रत्येक संदर्भ में इसका अर्थ अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए पदार्थ की दृष्टि से रस का उपयोग षड्रस के रूप में हो तो आयुर्वेद में शास्त्र में धातु के अर्थ में, भक्ति में ब्रह्मानंद के लिए, साहित्य के क्षेत्र में काव्य स्वाद या काव्य आनंद के लिए रस का प्रयोग किया जाता है। तो रस शब्द कहाँ कहाँ यूज किया जाता है उसके बारे में बोला हुआ है। पदार्थ की दृष्टि से रस का प्रयोग षड्रस के रूप में किया जाता है। पदार्थ के रूप में रस का उपयोग षड्रस के रूप में किया जाता है। पदार्थ मतलब कि समझते हो ना आप, उसकी दृष्टि से रस का प्रयोग षड्रस मतलब कि लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होना उसको रस बोलते हैं पदार्थ के रूप में। आयुर्वेद शास्त्र में, आयुर्वेद में शस्त्र आदि धातु के अर्थ में, तो आयुर्वेद में रस किसको बोला जाता है, शस्त्र आदि धातु के अर्थ में, जो धातु शस्त्र बनाते हैं ना, आयुर्वेद में शस्त्र आदि धातु के अर्थ में। आयुर्वेद में रस का मतलब है दवाई के रूप में, है ना। भक्ति में ब्रह्मानंद के लिए, भक्ति में ब्रह्मानंद के लिए मतलब परम आनंद प्राप्त हो जाना, भगवान की प्राप्ति हो जाना, उसको रस बोलेंगे, उसको रस बोलेंगे। साहित्य के क्षेत्र में काव्य का स्वाद, साहित्य के क्षेत्र में रस क्या है, कोई कविता पढ़ रहे हो, कोई पोयम पढ़ रहे हो, कोई कहानी पढ़ रहे हो, तो आपको उस कहानी को पढ़ने के साथ साथ जो मजा आ रहा है, उस जो मजा आ रहा है उसको साहित्यिक रस बोला जाता है। और हम जो है वो साहित्यिक रस ही पढ़ रहे होते हैं, है ना। जो काव्य पढ़ने पर आनंद आ रहा है, कोई काव्य को पढ़ने पर हंसी आ रही है या वीर रस मिल रहा है या फिर प्रेम की अनुभूति हो रही है या फिर प्राकृतिक सुंदरता दिख रही है, तो वहां पर जो है वो हम काव्य को रस के रूप में मानते हैं। उसी तरह जो है वो उसी रस को हम पढ़ रहे होते हैं साहित्य में। रस के भेद मुख्यतः 11 भेद है, पहले 10 माने जाते थे, अब 11वां जो है वो भक्ति भेद भी इसमें जोड़ दिया गया है। विभत्स, श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर, रौद्र, भयानक, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति। मेरे ख्याल से इस सबसे परिचित हो, इसमें ज्यादा मैं घुसूंगा नहीं। रस को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। काव्य पढ़ने, सुनने अथवा देखता से श्रोतक या पाठक, दर्शक या को ऐसी एक ऐसी भवभूति तक पर पहुंच जाते हैं जहाँ चारों तरफ तरफ केवल शुद्ध आनंदमयी चेतना का ही साम्राज्य रहता है। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है रस को समझने के लिए। जब हम कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो उसमें खो जाना, उसको महसूस करने लगना। कभी ना अगर प्राकृतिक वर्णन बताया गया, समुद्र की लहरें बहुत तेज से चल रही हैं, बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है, हवा चल रही है जिसके कारण से पेड़ लगातार हिल रहे हैं, आंधी का स्वरूप, तो उसको आप इमेजिन कर पा रहे हैं, दिमाग में एक चीज बनती जा रही है, ऐसी आंधी चल रही होगी, ऐसी नाव डोल रही होगी, बिजली ऐसी कड़क रही होगी। तो कभी को पढ़ते पढ़ते उस चीज को महसूस करना, उसमें खो जाना, इस भाव भूमि को प्राप्त कर लेने की अवस्था को ही रस किया जाता है। अगर कवि ने जो लिखा हुआ है उस चीज को आप महसूस कर पा रहे हो, अपने डेली लाइफ में आपके दिमाग में चित्रित होता जा रहा है, वो उसी को महसूस करना को जो है रस कहा जाता है। अतः रस मूलतः अलौकिक स्थिति है, यह केवल काव्य की आत्मा है। अब देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना आप लोग, मैं जो समझा रहा हूँ वो डेफिनेशन रटने वाली डेफिनेशन नहीं है, मैं आपको रस का अपने जो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज है उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। रस की परिभाषा क्या होती है वो सब चीजें आपके ऊपर है, आपको स्कूल में पढ़ाई जाएंगी, लिखवाया जाएगा, है ना, तो वो यहाँ पर नहीं करवाऊंगा मैं। इससे आपको रस पढ़ने याद करने में मदद मिलेगी, बस इतना मैं बोल सकता हूँ। तो आप ये मत लिखना कि आप डेफिनेशन में ये लिख के आ जाओ जो आपको वेबसाइट पे दिख रहा है, ये नहीं होगी आपकी सही चीज नहीं हो पाएगी ये चीज, है ना। तो मैं केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको केवल समझना है कि अनुभव क्या। आप डेफिनेशन में देखना, कोई सा भी स्कूल हो आपको डेफिनेशन में ये लिखवाया जाएगा कि सहृदय के हृदय में, जैसे श्रृंगार रस की लिखना है तो सहृदय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव, उसके अनुरूप विभाव, संचारी भाव, अनुभाव से क्रिया करता है, वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ये लिख रहे होगे आप, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए विभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है। जब ये पता ही नहीं होगा तो आप केवल रट रहे होगे जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, और फिर से एक बार इसमें भी देख रहे हैं अपन विभाव, संचारी भाव, अनुभाव क्या होते हैं। यह भाव जागृत करने के लिए उसका अनुभव या सशक्त माध्यम माना जाता है। आचार्य भारत मुनि ने, खैर इसकी दिक्कत नहीं है, रस की अवधारणा को पूर्णतः प्रदान करने के लिए उसके 4 अंगों, रस के 4 अंग कहे गए हैं। पहला स्थायी भाव, जिसको हम नॉर्मल भाव भी बोल सकते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। रस में 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव,
अनुभाव और संचारी भाव। इसके बारे में एक बार फिर से मैंने आपको जो समझाया था उसी को यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ रहे हैं। स्थायी भाव, स्थायी भाव रस का पहला सर्वप्रमुख अंग है, मतलब रस का पहला अंग है। कौन? स्थायी भाव। किससे उत्पन्न हुआ है? अतः जो भाव मन में, यहाँ पर आ जाओ, अतः जो भाव मन में सदा विज्ञान रूप में विद्यमान रहता है उसे स्थायी भाव कहते हैं। जब स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से होता है तो रस के रूप में व्यक्त हो जाते हैं, है ना। ऐसी प्रकार से डेफिनेशन में बनती है। जब स्थायी भाव का यूज, स्थायी भाव का संयोग मतलब जुड़ाव किससे हो जाता है? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? रस बन जाता है। रस के लिए 4 चीजों की जरूरत है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जब स्थायी भाव, स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग कर लेता है, जुड़ जाता है, तब रस की उत्पत्ति होती है, रस बनता है ना। रस बहुत प्रकार का हो सकता है, वो जो कि हम देखेंगे। स्थायी भाव की संख्या जो है वो 8 माने गए, स्थायी भाव की संख्या 8 माने गए, लेकिन इसकी वर्तमान में संख्या 9 कर दी गई है। आगे चलकर और ज्यादा वात्सल्य नामक स्थायी भाव भी जुड़ा, जिसके तहत जो टोटल स्थायी भाव की संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है। आप ये भी बोल सकते हो 10 प्रकार के रस हैं, है ना, ये भी बोल सकते हो। तो स्थायी भाव की संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है। रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय, ये 9 थी। इसके बाद एक और जोड़ दिए गए इसमें, वात्सल्य। तो ये स्थायी भाव कितने हो गए? अब 10 हो गए टोटल। याद रखेंगे आप, स्थायी भाव की संख्या कितनी हो गई है? 10। अच्छा, ये पढ़े हुए हैं आपने, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य रस का हंसी, शोक का भी पड़ा हुआ है, क्रोध का भी, रौद्र रस का पड़ा हुआ है, उत्साह रस, उत्साह किसका होता है? भय, अभी आएगा, धीरे धीरे इसको भी पढ़ेंगे। भय, जुगुप्सा, विस्मय किस किसके होता है अभी देखेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पर छुपी हुई है, दूसरी वेबसाइट पर मैंने पढ़ी थी। स्थायी भाव जो है वो हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं। एक मनुष्य जीवन लिया है ना आपने, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक स्थायी भाव आपके साथ होगा ही, 100% है। वो कभी टेम्पररी नहीं है, वो हमेशा आपके बॉडी में मौजूद रहेंगे। तो स्थायी भाव वो होते हैं, है ना, हमेशा आपके मन में हमेशा स्थित रहेंगे, हमेशा, जन्म से लेकर मृत्यु तक। ये बात याद रखना, तो इसके माध्यम से आप भूलोगे नहीं। वो स्थायी भाव है, उसी कारण से हमारा जीवन बना है। ठीक, तो समझ में आ रहा हो यदि, तो एक बार फिर से ज्वाइन करो। अपन एक बार फिर से विभाव, अनुभाव फिर से एक बार देखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझ में आता है कि नहीं आता। एक बार फिर से ज्वाइन करो।